और रेड वाली की प्राइसिंग मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। वो गाड़ी 14 की है, 29 तक उसका टैक्स पेड रहेगा और उस गाड़ी का प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ। आज मैंने आपको बताया कि अपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिखाने वाले हैं। विल शो यू द परफेक्ट जर्मन कार डीजल हाईलाइन। We want to price this car at only. The look is very aggressive. सामने से it looks like a tank. तो हाईवेज पे कम नॉइज है इसलिए डैम्पर्स भी लगाए गए हैं इस गाड़ी पे। This is made of pure steel and it has a very good। गाड़ी लगभग इंडिया में 10 साल के लिए थी और 10 साल में ये गाड़ी के 12 लाख यूनिट बिक चुके हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर कार वॉल चैनल गाइस। जैसे हमने पहला वीडियो पोस्ट किया था कुछ ही दिन पहले, हमें काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, काफी पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं एंड वी आर रियली रियली हैप्पी। या दैट्स राइट। सो इस वजह से हम लोग एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ धमाका तो करना है, इस बार छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिखाने वाले हैं। ओके, आई गेस आपने गेस किया होगा कि हमारे पास ज्यादा प्रीमियम कार रहता है एंड बड़े सेगमेंट में कार रहता है, बट अभी हम लोग स्मॉल सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वजह से अभी हम लोग पहले आपको स्मॉल सेगमेंट की कार दिखाएंगे, उसके बाद अपने प्रीमियम एंड हायर सेगमेंट पर जाएंगे। ओके, सो आज मैंने आपको बताया कि अपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिखाने वाले हैं। विल शो यू द परफेक्ट जर्मन कार। आपने गेस किया होगा, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ 2 नहीं 3 वोल्क्सवैगन पोलो विद क्रॉस पोलो। तो मेरे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इस वजह से मैं आपको आर्यन सर से मिलवाऊंगी। वो आपको डिटेल्स देंगे, गाड़ी का प्राइसिंग्स देंगे और कंडीशंस भी दिखाएंगे। आपके लिए एक और व्लॉग लेके आ गए हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि हम दोनों गाड़ी करके दिखाएंगे आपको। पहले हमने आपको क्रेटा दिखाई थी, उसमें से वीडियो इतना अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने कि एक क्रेटा का एडवांस भी आ चुका है हमारे पास में। उम्मीद है कि इस बार सेगमेंट दिखाएंगे, वो भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी ही दिखाएंगे आपको। रिवील तो निकाने कर ही दिया आपको। आज हम आपको एक सुपर मिनी कार दिखाने वाले हैं। ये गाड़ी जैसा कि आप देख सकते हो एक रेड कलर में है, एक पीछे व्हाइट कलर में है। आप उसको भी हल्का सा ग्लिम्स देख लो। वील शो द एंटायर कार इन डिटेल। क्योंकि ये हमारी वीडियो है तो हर एक गाड़ी का ना डिटेल आपको स्पेसिफिकली बताएंगे, पूरी चीज दिखाएंगे और एंड तक आप बने रहें, इसलिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बोलते रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ दोनों पोलो की, ये एक सिंपल बेसिक हाईलाइन पोलो है और ये जो है एक क्रॉस पोलो है। क्रॉस में भी क्या एडिशन है मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं पोलो के बारे में। पहले मैं पोलो के बारे में आपको स्मॉल ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये गाड़ी क्यों फेमस है। ये गाड़ी 2010 में आई थी। अपने सुपर कॉम्पैक्ट बट रिलायबल एंड पावरफुल इंजन के लिए गाड़ी फेमस है। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, दैट स्मूथ स्लीक डिजाइन जिसको बोलते हैं, विद स्मूथ लाइंस एवरीवेयर ऑन द बॉडी पैनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स है कि गाड़ी सक्सेसफुल इंडिया में हुई थी। ये गाड़ी लगभग इंडिया में 10 साल के लिए थी और 10 साल में ये गाड़ी के 12 लाख यूनिट बिक चुके हैं। तो 12 लाख कोई रीजन से बिकते हैं। आई एम श्योर कोई भी आदमी कोई भी गाड़ी बिना सोचे समझे नहीं खरीदता है, बिकॉज एक गाड़ी आपकी लाइफ टाइम का 2% की सेविंग के बराबर होता है। So let's get to know about these two polos that we have. Both these cars are very mod friendly. We have the genuine record and a very good pricing, obviously. Without further ado, let's start with the car. आपको आज पहले हम क्रॉस पोलो दिखा रहे हैं बिकॉज पोलो थोड़े ज्यादा रेगुलर हैं। क्रॉस पोलो जो है थोड़ा रेयर मिलता है आपको मार्केट में, थोड़ी सी रेयर है ये सेगमेंट। ये एक अर्बन क्रॉसओवर डिजाइन के हिसाब से बनाया गया था। ये गाड़ी है 2014 की। इसका टैक्स भी आपको 29 में पेड मिलेगा, 29 तक पेड मिलेगा टू बी प्रिसाइज। अच्छा, टैक्सेशन का जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा मैं टैक्स मेंशन क्यों कर रहा हूँ। हमारे वेस्ट बंगाल में जो गाड़ी का टैक्स रहता है वो यूजुअली 5 साल का पेड रहता है। तो जाहिर सी बात है अगर 14 की गाड़ी है तो 24 में इसका टैक्स फेल हो गया होगा। तो इस गाड़ी की टैक्स 29 तक पे की हुई है। किलोमीटर्स भी काफी कम चले हुए हैं गाड़ी के। आपको हम कॉकपिट भी दिखाएंगे, किलोमीटर भी दिखाएंगे, आज गाड़ी का इंजन नॉइज और इसका पिकअप भी दिखाएंगे। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में फिर आज बात किया जाए कि ये पोलो क्यों थी। डोमिनेटिंग लोगों ने गाड़ी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली वोक्सवैगन के लिए। इट इज वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांडिंग फैक्टर। अगर आपको पता होगा कि ऑडी बीएमडब्ल्यू जितने भी हमारे पास है वो एक प्रेडेसेसर है वोक्सवैगन के। वोक्सवैगन सारी कंपनी को ओन करता है। तो और अगर मैं बाकी बताऊं कि गाड़ी क्यों फेमस है, इसका आप लुक देखो। क्यों ने कहा इजंट द लुक वेरी अग्रेसिव ऑफ द कार। या द लुक इज वेरी अग्रेसिव। सामने से इट लुक्स लाइक अ टैंक। व्हाई डोंट वी शो देम इसका मेटल कैसा आवाज करता है। या बिल्कुल। आप एक बार अपना माइक हाथ में ले लें। लेट्स शो देम कि इसका माइक, इसका बॉडी का क्या सोनरस पॉइंट है। लेट्स शो देम विद द क्लिक्स। दिस इज मेड ऑफ प्योर स्टील एंड इट हैज अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी एज वेल। अर्बन क्रॉसओवर डिजाइन देने के लिए इस गाड़ी में रूफ रेल्स भी एडेड है। ज्यादा कुछ हो के भी ये नहीं है बिकॉज ये गाड़ी का एक काफी स्पोर्टी डिजाइन और एक एज ऐड कर देता है आपके ओवरऑल गाड़ी के लुक पे।
सिल्वर लाइनिंग में इसको कॉम्बैक्ट किया गया है विद द ओवा वीएम्स, ऑब्वियसली इसका कलर को मैच किया गया है। ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है और इसके अलॉय व्हील्स भी सिल्वर है। नॉर्मल पोलो से इसके अलॉय व्हील्स भी थोड़े से अलग हैं। बिकॉज नॉर्मल पोलो के अलॉय व्हील्स थोड़े स्पोक व्हील के आते हैं, ये थोड़े खुले खुले आते हैं, तो यू गेट अ मोर बेटर कंपैरेटिव स्पेसी एज ऑन दिस कार। बाकी अगर मैं बात करूं बाकी बेसिक्स की, तो ये रेड कलर में पोलो की फिनिशिंग काफी अच्छी लगती है। दिस इज कॉल्ड कैंडी रेड। क्यों का व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कलर? सर ये कलर तो काफी काफी प्यारा है मेरे हाँ हिसाब जी। से। बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से पोलो दो ही कलर में बिकती है हमारे यहाँ उसके फिनिशिंग के लिए, जो कि है एक उसके कलर जो कि है रेड और एक है जो कि है आपकी व्हाइट। व्हाइट ब्यूटी। सो व्हाइट के बारे में हम लोग बाद में आते हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और चीज जो काफी हाईलाइटिंग है क्रॉस पोलो के बारे में, वो है इसके जो गार्ड्स लगे हुए हैं, ये डुअल टोन में हो जाते हैं, आपके गाड़ी में काफी स्पोर्टी एज ऐड कर देते हैं। ये प्लास्टिक के गार्ड्स दूसरे पोलो से इसको थोड़ा अलग बनाते हैं। ये ऑल ओवर द कार चलती हैं, आपके पीछे से लेके आगे तक, बम्पर में, हर जगह आपको ये गार्ड्स गाड़ी में मिल जाएंगे। इसके बैक प्रोफाइल को भी अगर आप देखेंगे तो ये गार्ड्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये एक प्री ओन्ड कार है, हमने इस गाड़ी को एज रॉ एज पॉसिबल रखा हुआ है। इसके पीछे की एक वाइपर मिसिंग है, जो भी ये गाड़ी लेगा वो हम इसको लगवा के ही देंगे, आपको ऐसी गाड़ी हम लोग नहीं डिलीवर करेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं इंटीरियर दिखाते हुए। तो हम इसके इंटीरियर पे आ चुके हैं अब। दिस इज वेयर अ पोलो ड्राइवर मेनली इज, बिहाइंड द व्हील। हम आपको इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और इसका पिकअप वगैरह भी हाईलाइट करेंगे आज, बट दिस इज वेयर जो एक पोलो खरीदता है वो यहीं पर रहता है यूजुअली। इसके काफी स्लीक डिजाइन के लिए, कॉकपिट फीचर्स के लिए, ऑक्स पोर्ट के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल, स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, द एंटायर लुक ऑफ द कार इज वेरी स्पोर्टी एंड वेरी कन्वीनियंट। इट कैन बी रीच्ड विद वन हैंड। इसका जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इट्स ऑल मेंट सो दैट द ड्राइवर इज मोर फोकस्ड ऑन द व्हील, बिकॉज इसका पिकअप के पीछे पीपल आर मैड फॉर इट। यू कैन ट्यून इट, डू व्हाटएवर यू वांट। So let's go on a short spin, आपको गाड़ी चलाते हुए डिटेल्स भी बता दिया जाएगा अंदर। हम एक ओपन रोड में आ गए हैं, विल अनलीश द बीस्ट। आपको थोड़ा सा इसका पिकअप एक फील देते हैं, तो थोड़ा सा हम जूम करेंगे। सो आप हल्का सा फोकस करें यहाँ पे कि हाउ इज द पिकअप गोइंग। ओह माय गॉड। हम ज्यादा तो नहीं जा सकते ऑफ द रोड कंडीशन, बट जितना हम ले सकते हैं हमने दिखाया, एंड इट इज सो स्मूथ। अगर आप देखोगे, if you're focusing on the speedometer, हम second gear पे थे and it just went going. This car will not stop. It will keep going till it can to its potential. And by the way, गाड़ी अभी stock है, आप चाहो तो उसको बाद में ट्यून कर सकते हो। Basically, a Polo is meant to make memories with you. This is a car which has taken a boy to school, his first job, and places. This car has taken a college goer, anyone who wants a powerful engine, छोटी गाड़ी चाहिए, compact गाड़ी चाहिए, पार्किंग में easy होनी चाहिए, भैया पोलो इज द वे टू गो। मैंने अभी इतना स्वीट पिकअप है इसका, हमने सेकंड गियर पे सिर्फ थोड़ा सा थ्रॉटल दबाया होगा, यस सर, एंड वी वेंट अप एंड टिल अपने सेकंड गियर पे थे, राइट? एग्जैक्टली, वी शिफ्टेड ऑन द थर्ड गियर आफ्टर 60 एंड द कार इज स्मूथ। अभी ये गाड़ी में ना अभी सर्विसिंग कोई ड्यू है और ये गाड़ी स्टॉक है। दिस इज स्टेज 0, स्टेज 1 होगी तो और भी पावरफुल हो जाएगी ये गाड़ी। वील टेक यू फॉर अ शॉर्ट स्पिन, ताकि आप केबिन का नॉइजेस यहाँ वहाँ सुन पाओ कि क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। बिकॉज सी, दिस इज वेयर यू विल बी। एक पोलो जब आदमी खरीद रहा है वो उसको चलाने के लिए ही खरीदता है, एंड दिस हैज अ ब्लडी स्मूथ पिकअप। अगर आप ये गाड़ी चला के देखोगे, इट्स वेरी स्मूथ। सी, नाउ दैट वी हैव टेकन अ टर्निंग, दिस कार इज वेरी प्रैक्टिकल। द रीजन व्हाई पोलो यूज्ड टू सेल वाज कि क्या कोई छोटी गाड़ी में इतना पावर दिया नहीं गया था पहले, बट ये गाड़ी में आपको काफी अच्छा इंजन, एक पावर बैकअप, अच्छी रिलायबिलिटी, अच्छी माइलेज, एंड लुक एट द कॉकपिट। ये सेम कॉकपिट आपके वेंटो में, जेटा में, एक्सेट्रा, जो उसके राइवल्स तो नहीं है लेकिन इससे एक्सपेंसिव है, उसमें शेयर होता है। दिस शेप हैज बीन मिल्क्ड फॉर द लास्ट 10 years and it still looks pretty new and pretty decent. Yeah. So overall इंटीरियर भी हमने का दिखा देते हैं with chrome garnishing and every feature which is needed. जबरदस्ती के फीचर्स नहीं थोपे हुए हैं, because as I said, जो पोलो लेता है he is always behind the wheel. उसे नहीं फर्क पड़ता कि गाड़ी मैनुअल ऑटो है या नहीं, उसे फर्क पड़ता है कि हम सिग्नल में होंगे तो कोई हमसे लग नहीं पाए, हमारा गाड़ी का पिकअप अच्छा हो और हम कहीं भी जा पाए। दिस इज अ कार टू मेक मेमोरीज इन। So let's just focus on that right now. आपको हल्का सा और ड्राइवर राउंड देते हैं and then we'll show you the white car. सो गाइस, हमने आपको इंटीरियर भी ड्राइव करके इसलिए दिखाया है ताकि आप कार का नॉइज समझ सको, क्योंकि बहुत बार कस्टमर्स बोलते हैं कि इंटीरियर कार ड्राइव करते वक्त सस्पेंशन का नॉइज है। सो दिस इज फॉर द परफेक्शन, ताकि आप समझ सको कि कार पे सस्पेंशन का कोई नॉइज नहीं है, ना ही अदर देन सस्पेंशन। हल्का सा पुल एक बार और करके दिखाते हैं, बिकॉज़ मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो दिस इज फॉर माय फन। अगर आपको देखना, देख सकते हो कि इसका पुल का मीटर कैसे बढ़ता है। सो लेट्स गो, लाइक 1 1 2 and 1 2 and now we go 3. Woo! Oh my God! कार keeps going, it's not going to stop. तो चलिए अब इस गाड़ी का आपको इंजन नॉइज, थ्रॉटल रिस्पांस सब कुछ दिखा देते हैं।
पोलो का टिपिकल एक डीजल नॉइज रहता ही है, बट बारिंग दैट इस गाड़ी में कोई आपको और नॉइज नहीं मिलने वाला है। I'll put the hood start for you. So this is the engine bay. थोड़ी क्लीनिंग होगी तो और बेटर लगेगी। सर्विसिंग तो अपने करके ही वो देंगे तो ना ऑब्वियसली सर? बातें करके देंगे। दिस इज द नॉर्मल पोलो इंजन विद द टिपिकल TDI। मैं हल्का सा माइक को पास करूं ताकि आप सुन पाओ कि ट्रेडिशनल पोलो कैसा साउंड करता है। तो आपने सुन लिया होगा, और इसके बैनर्स भी दिखा दो, कटा के दिखाए थे हमने। इंजन सील, बैनर सब आप हमें खोल के दिखाना है, हमें कुछ नहीं छुपाना आपसे। ये इसके सील्स हैं, पिलर के सील्स हैं नीचे। दिस इज देयर एज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए व्हाइट पोलो पे शिफ्ट हो जाए। चलिए हमने आपको एक रेड बीस दिखाया, उसके साथ में एक व्हाइट बीस दिखाते हैं। दिस कार कैन नॉट बी टेम्ड। ये गाड़ी टेस्टफुली मॉडिफाइड है, 2015 की गाड़ी है। हमारे साथ साथ चल रहे हो कि बाहर जाने को ये गाड़ी उतावली है, तो वी वांट टू टेक इट आउटसाइड, सो विल टेक दिस कार आउटसाइड। ये गाड़ी के डिटेल्स पे आते हैं, पहले डिटेल्स बोल के फिर आपको इसका इंजन नॉइज सब कुछ दिखाया जाएगा। नीचे में आपकी एक साइड स्कर्टिंग आती है एक्स्ट्रा फीचर में, ये टेस्टफुली मॉडिफाइड है, ये स्टॉक नहीं आती है, बट ये आफ्टर मार्केट लगवाया गया है। बट एक काफी स्पोर्टी एज गाड़ी पे ऐड करती है, isn't it? यस सर, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये जीटी तो नहीं। नहीं, ये GT नहीं है, ये आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन है। हल्के से हेडलाइट्स भी मॉडिफाइड है, एंड व्हाइट कलर में इट लुक्स लाइक अ व्हाइट कैंडी, isn't it? ये गाड़ी मुझे एक व्हाइट कैंडी लगती है, रेडी टू बी टेकन होम। थोड़े से इसके एक्स्ट्रा फीचर्स पे आ जाते हैं। एक तो इसके अलॉय व्हील्स भी जो हैं, ये इसके जो अलॉय व्हील्स भी हैं वो गन मेटालिक फ्रेम में आते हैं। अगर आप देख सकते हो, दिस इज नॉट द ओरिजिनल अलॉय व्हील कलर। अलॉय व्हील ओरिजिनल ही है, बट ये गन मेटालिक में फिनिश्ड है, जो एक काफी स्पोर्टी अपील ऐड करती है इस गाड़ी पे। अगर हम पीछे लेके आए आपको, इसका बैक प्रोफाइल भी काफी सोबर है। तो चलिए इसके बैक प्रोफाइल में आते हैं। पीछे से भी गाड़ी काफी कैंडी लगती है, व्हाइट कैंडी के हिसाब से। एंड इसमें ये स्पॉइलर भी फिटेड है आफ्टर मार्केट। ये स्पॉइलर भी आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में, जो कि इसकी स्पोर्टी अपील पे ऐड करती है। इसमें रूफ के बारे में हम शायद बात कर रहे थे। इसको रूफ को भी डुअल टोन में रैप किया गया है। ऑब्वियसली ये आफ्टर मार्केट रैप है, बट आई बिलीव ये गाड़ी पे काफी स्पोर्टी अपील ऐड करके दे रहा है आपको, बिकॉज डुअल टोन लुक्स वेरी गुड ऑन व्हाइट पे ब्लैक लुक्स वेरी गुड। ओवरऑल जो ये गाड़ी के ओनर थे, काफी टेस्टफुली मॉडिफाई की गई है इस गाड़ी को। फिल्मिंग वगैरह भी करवा रखा है इन्होंने। बी इट विद द अलॉय व्हील और द स्पॉइलर, और द नीचे में जो आपके आफ्टर मार्केट ये लगे हुए हैं skirtings, या फिर even the alloy wheels, and also obviously the brake calipers. So let's show you the interior now. Yeah. क्योंकि ये एक फेस लिफ्ट पोलो है, यानी कि उस शेप से एक शेप नया, इसमें और काफी सारे मॉडिफिकेशन मिलते हैं आपको जो कंपनी से ये आते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सीट कवर्स, हालांकि कंपनी से नहीं है लेकिन ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन आप इसके सीट कवर्स को देखें कि ये कैसे अपहोल्स्ट्री की हुई है। यू विल फाइंड इट वेरी प्रीमियम। These seat covers are very premium with company upholstery, autofoam की seats है ये, और slight modification on the gear lever as well, and also obviously जब हम ड्राइव करेंगे इसके steering wheel और इसका गाड़ी का ओवरऑल कॉकपिट रिस्पॉन्स आपको दिखा दिया जाएगा। Without further ado, let's get to the drive of this car. चलिए आपके इसके कॉकपिट का इसका स्पीडोमीटर दिखाते हैं कि इसका पिकअप कैसा है। देखिए, आप जैसा देख सकते हैं गाड़ी जाती ही रहेगी, इट वोंट स्टॉप। अब मुझे सिग्नल पर रुकना पड़ रहा है, नहीं तो हम इसको और विक करके दिखाते हैं आपको इसका पिकअप एक्चुअल में क्या है। ओवरऑल इसका इंटीरियर भी काफी स्पोर्टी है, एंड आई वुड से काफी प्लेजेंट है। इसका स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप देखेंगे उससे थोड़ा नया है, बिकॉज ये आपकी फेस लिफ्ट एडिशन है। यू गेट अ न्यू स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल द कॉकपिट डिस्प्ले फंक्शंस जो भी है आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉल्स रिसीव कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस गाड़ी पे आप कर सकते हो। बट दैट्स इट, क्योंकि ये कन्वीनियंट है। एक बस वाले ने हमारे ऑलमोस्ट हम पे चढ़ने की कोशिश की, बट वी कुड इजीली मैन्यूवर दैट बिकॉज इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, ऐसा कि आप देख सकते हैं। व्हिचएवर डायरेक्शन यू वांट टू मूव टू, इट गोज विद कन्वीनियंस। बाकी आपको ये एक साथ में एडेड फीचर मिलेगा। पॉज कर दो एक बार। स्लाइट एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन तो नहीं है, बट कंपनी ने कुछ फेसलिफ्ट फंक्शंस किया है इस गाड़ी पे, जैसे कि इसको सिल्वर में कर दिया, एक एडेड एज है इसमें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो इसमें उसमें दोनों में आता है, बट ये भी काफी कॉकपिट और काफी सोबर लगता है मुझे देखने में। ओवरऑल इंटीरियर वही है, लेकिन स्लाइट चेंजेस है इसमें। इसको फेसलिफ्ट का वही मतलब होता है, कुछ तो चेंज करेगी कंपनी आपको बोलने के। बाकी ये गियर ना मुझे काफी अच्छा लगता है, और ये BTS टाइनी मैन भी आपको साथ में मिलेगा। दिस मूव्स विद द कार, सो यू गोना फाइंड इट वेरी क्यूट एंड कन्वीनियंट, गोज विद द पोलो आई वुड से। बाकी इसका कॉकपिट आपको दिख रहा है, ड्राइविंग प्लेजर आपको दिख रहा है, एंड आई एम श्योर यू लाइकिंग इट। या मैं यहाँ बैठ के इतना पसंद कर रही हूँ, तो कस्टमर को पसंद आना ही है। पोलो इज अ कार व्हिच मेक्स मेमोरीज, तो पसंद तो उनको आना ही है। दिस इज व्हाई दे गो फॉर दिस कार।
बाकी आप इसमें काफी एट होम फील करोगे, आपको बैठ के कुछ भी इनकन्वीनियंट या कुछ भी आपको ऑफ द लाइन नहीं लगेगा। वेरी स्मूथ डिजाइन, वेरी डेलिकेट बट अग्रेसिव विद द सेम टाइम। जैसे कि अभी भी मुझे विक करना है तो मैंने बस एक थ्रॉटल दबाया एंड देयर वी गो। देयर इज नो गोइंग बैक ऑन दीस कार्स। द इंजन इज गुड, यू आर गुड, दैट्स इट, कट इट। नो वॉइस इन द कार, बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी। आप वॉइस देख लो अच्छे से, आप सुन सकते हो, हमारे पास माइक्स लगे हैं। बट आपको माइक्स में शायद समझ में नहीं है जितना आपको इन फ्रंट समझ में आया ये गाड़ी देख के। अप फ्रंट मुझे चलाने में इतना मजा आ रहा है कि मैं इतना बात नहीं कर पा रहा हूँ इसको लेके। एक टिपिकल 3 या 4 सिलेंडर मुझे याद नहीं, आई थिंक इट्स अ 3 सिलेंडर 1.5 TDI। सो यू कैन एंजॉय द पावर एंड इट्स वेरी ट्यून फ्रेंडली अगेन। आप इसको भी चाहो तो लेके ट्यून कर सकते हो। अंदर का हुड वगैरह एक बार दिखाते हैं। एक्सटीरियर ऑफ द कार। ओके, नाउ वी आर गोना शो यू द इंजन नॉइज। सर बाहर आ रहे हैं और अभी आपको चलिए अब आपको बिलो द हुड क्या है ये दिखा देते हैं इस गाड़ी का। यस सर। दिस कार हैज डैम्पिंग नॉइज, जैसे कि बता रहा था आपको। इसको डैम्पर्स बोलते हैं Mm-hmm. ताकि इन द लॉन्ग वे हाईवेज वगैरह में आपको कम नॉइज आए। इंजन की साइड से काफी नॉइज करती है इंजन हाईवेज पे, तो हाईवेज पे कम नॉइज है इसलिए डैम्पर्स भी लगाए गए हैं इस गाड़ी पे। बाकी इसका मैं नॉइज आपको सुना देता हूँ माइक खोल के अपना। एक टिपिकल जो वोक्सवैगन की आवाज रहती है वो रहने वाली है। और मैं एक चीज पे एडुकेट करना चाहूंगा लोगों को, जो लोग नहीं जानते हो हर बार आके चेक करता है, बेशक चेक करें, लेकिन वोक्सवैगन में यहाँ से धुआं निकलना काफी नॉर्मल है। इनफैक्ट ये होना चाहिए, ये नई गाड़ियों में भी होता है। जितने भी वोक्सवैगन से सब में आते हैं, ये कुछ में शायद नहीं है, बट इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं परमिसिबल ब्लोबैक। थोड़ा रिसर्च मैं आपको करने के लिए छोड़ दूंगा कि ये क्या होता है। परमिसिबल ब्लोबैक एक बहुत कॉमन चीज़ है वोक्सवैगन में, जो कि हर गाड़ी में रहता है। बाकी आप इसके बैनर्स देख लो यहाँ पे नॉन एक्सीडेंटल प्रूफ करने के लिए। सील्स आप देख लो यहाँ पे ऊपर में आपको दिख जाएंगे, इस गाड़ी के सील्स दिख जाएंगे। बेसिकली वी डील इन अनटच्ड नॉन एक्सीडेंटल कार्स। पेंट का तो मैं गारंटी नहीं देता, बिकॉज कैलकाटा में गाड़ी पार्किंग में भी लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कि बम्पर वगैरह गाड़ी का रंग रहता ही है। सो अनिका, हमने इस गाड़ी का प्राइस तो रिवील किया ही नहीं, एंड हमने लास्ट पोलो का भी प्राइस नहीं रिवील किया है। हाँ जी, तो अभी गाड़ी का हम प्राइस रिवील कर देते हैं आपको। हाँ। फॉर दिस कार विद ऑल द मॉडिफिकेशंस इंटैक्ट, 2015 की गाड़ी, 25 टैक्स, डीजल, हाई लाइन, वी वांट टू प्राइस दिस कार at only 3,61,000, slightly negotiable on the table। इसकी प्राइसिंग ये है। और रेड वाली की प्राइसिंग मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। वो गाड़ी 14 की है, 29 तक उसका टैक्स पेड रहेगा, और उस गाड़ी का प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 2,85,000। वो हमारे ऑफर प्राइस में है 285 में। 14 की पोलो डीजल क्रॉस रेड कलर, 58,000 चली, नहीं वो कम चली हुई है, 48,000 चली हुई एट 285 ओनली, स्लाइटली नेगोशिएबल।